Good morning, students. Welcome to all of you in RBR online classes. New session start, and first of all, I would like to say that we are careful of COVID-19 and protect yourself. Now I shall teach you subject SST Standard 7 चैप्टर है आपका फर्स्ट. टॉपिक इज़ डेमोक्रेसी और ये आपका सिविक्स का पोर्शन है. टुडे स्टूडेंट्स, टुडे आई शैल एक्सप्लेन यू. नाउ स्टार्ट बुक रीडिंग. मैं थोड़ा सा पैराग्राफ पढ़ूंगी, फिर मैं पूरे चैप्टर की आपको हिंदी में मीनिंग बताऊंगी. ओके, नाउ स्टार्ट बुक रीडिंग. द पीपल आर ऑल सुप्रीम एंड sovereign and nobody is above them. Throughout the modicum of election, they can change any government they like. The word democracy is derived from the Greek word demos, meaning people, and kros, meaning of role of government. Hence, democracy is a rule of the people or their representatives. The well-known definitions of democracy given by Abraham Lincoln. स्टूडेंट्स, अब मैं आपको उसका हिंदी मीनिंग बताती हूँ. डेमोक्रेसी मीन्स होता है जनतंत्र. तो सरल शब्दों में लोकतंत्र का अर्थ है आम लोगों द्वारा शासित सरकार जिसमें लोग अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी आपको थोड़ी सी हिंदी बताते हैं चैप्टर्स की. उसकी बुक रीडिंग आप लोग अपने आप करेंगे. बीच बीच में जहाँ मुझे इम्पॉर्टेंट लगेगा वह मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी. जनता सभी सर्वोच्च और संप्रभु है और कोई भी उसके ऊपर नहीं है. चुनाव के माध्यम से वे अपने पसंद के किसी भी को सरकार को बदल सकते हैं. ठीक है, अब मैं आपको इसका थोड़ा सा बताती हूँ इसके बारे में कि डेमोक्रेसी जो है वो कहाँ से ली गई है. यह एक ग्रीक वर्ड है और ये जो है इसका मतलब होता है लोकतंत्र, लोक. ठीक है, और ये मतलब जो है लोकतंत्र जनता की सरकार है, लोगों के लिए और लोगों के लिए है. ठीक है, ये जो अब्राहम लिंकन है ये इनकी डेफिनेशन है. डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. मतलब वो कहते हैं कि लोकतंत्र जनता की सरकार है, लोगों के लिए है और लोगों के लिए है. ठीक है, अब हम बात करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. ठीक, सरकारी प्रतिनिधि लोकतंत्र. ठीक है, तो इसमें ये होता है लोकतंत्र जिसमें जनता अपना चुनाव करने के लिए मतदान करती है. मोनार्ची इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. राजशाही का एक रूप है वह सरकार जहां राजा और नरेश की अपनी पद प्राप्त होता है. मतलब यहाँ पर जो राजशाही लोग होते हैं वही यहाँ पर शासन करते हैं. देखिए यहाँ पर ये क्वीन एलिजाबेथ सेकंड है, इनके बारे में दिया हुआ है. संवैधानिक राजतंत्र और पूर्ण राजशाही सरकार के दो प्रकार होते हैं. ठीक है, एक तो होता है संवैधानिक और दूसरा होता है तानाशाही. ठीक है, अब हम आगे देखते हैं. एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का विकास. तो इसमें है डेमोक्रेसी इज़ एज ओल्ड एज द एंशियंट ग्रीक सिविलाइजेशन. 25 year old, it has ever been changing time after time. Hence, it is essential to reconstruct the stage and learn the meaning in the transformed stage. लोकतंत्र प्राचीन यूनानी सभ्यता जिनका पुराना है यानी 2500 साल पुराना है. यह कभी कभी समय के साथ बदल रहा है, इसलिए चरणों को फिर से संगठित करना और रूपांतरित चरणों में अर्थ सीखना आवश्यक है. अब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी इन ग्रीस में लोकतंत्र. लोकतंत्र के पहले लक्षणों में एथेंस में प्राचीन ग्रीस में देखा गया था, जहां क्लीनस्थनीज को एथेनियन लोकतंत्र के पिता के रूप में इतिहासकारों द्वारा श्रेय दिया गया था. एथेंस के संविधान में सुधार किया गया, इसे इस लोकतांत्रिक
फ्रेमवर्क के भीतर स्थापित किया गया। डेमोक्रेसी इन मिडिवल पीरियड, तो इसका मतलब है मध्ययुगीन काल में लोकतंत्र। इसके बाद आता है आपका द रिनेसेंस ऑफ मूवमेंट, पुनर्जागरण आंदोलन। फिर आपका डेमोक्रेसी इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में लोकतंत्र। इसके बाद आता है द अमेरिकन रेवोल्यूशन, ये है आपका इंग्लैंड में आपकी ये अमेरिका की क्रांति है। और फिर नीचे आ जाती है फ्रांस की क्रांति। तो ये सब का मैं आपको एक इसमें थोड़ा सा डिटेल में नहीं बताऊंगी, बहुत शॉर्ट में बताऊंगी। जितनी भी क्रांतियाँ हुई हैं इसमें किसी न किसी तरह से अलग अलग देश ने अपने अलग अलग विचार प्रकट किए थे और अपनी अकॉर्डिंग अपना जो वो होता है डेमोक्रेसी, उसको स्टार्ट किया था। अब ये आपकी द मार्च टू डेमोक्रेसी, इसका है मतलब मीनिंग मैं आपको बताती हूँ। जनता ने लोकतंत्र का फल चखा। 20वीं शताब्दी में दुनिया भर के अयस्क विकास हुआ। वोट के अधिकार की मांग करने वाली महिलाओं के साथ महिला पीड़ित आंदोलन को गति मिली। 1983 में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंच देने वाले न्यूजीलैंड पहला देश बना था। अब टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, तो यहाँ पर बताया गया है लोकतंत्र के प्रकार। अब मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। इसके बाद है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ऐसी प्रणाली है जिसमें सभी वयस्क लोग एक जनसत्ता में सीधे अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव करते हैं। और ये इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, इसमें क्या होता है, अप्रत्यक्ष और प्रतिनिधित्व लोकतंत्र एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सभी वयस्क लोग अपने प्रतिनिधियों को एक गुप्त गेंद के मतदान के माध्यम से चुनते हैं। अब टाइप्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, लोकतांत्रिक सरकार के प्रकार। तो आपका ये है पार्लियामेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट, ये होता है सरकार का संसद रूप, ठीक है। फिर नीचे है प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये सरकार का राष्ट्रपति पद। और नंबर 3 है आपका यूनाइटरी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का एकात्मक रूप, ठीक है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं। अब लास्ट में है आपका फेडरल्स फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का संघीय रूप। चलिए मैं इसका बहुत शॉर्ट में आपको बताती हूँ। सरकार का संसद रूप है, इसमें संसद सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था होती है। फिर नीचे सरकार का राष्ट्रपति पद में, तो सरकार के राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति को जनता द्वारा सीधे चुना जाता है। अब आपका नंबर यहाँ पर 3 है। इसमें जो है ये है कुछ सामान्य समता के आधार पर सरकार पूरे अलग अलग हिस्सों का विभाजित कर सकती है, ठीक है। अब नंबर आपके कुछ ये पॉइंट्स हैं, इसमें राज्यों और केंद्र सरकार का संघ भी शामिल है। फिर लास्ट में है सरकार का संघीय रूप, इसमें ये बताया गया है कि देखिए इसमें ये है मेन लास्ट में कि सरकार का रूप एक स्पष्ट शक्ति के रूप में है, दो सरकारों के बीच और राज्य स्तर पर संवैधानिक, कठोर और लिखित हैं। यदि समसामयिक सूची पर एक संघ शर्त केंद्रित कानून और राज्य को और के अधीन होगा तो कानून है, तो केंद्रीय कानून पर्व के रूप में उसे हम मनाएंगे। स्टूडेंट्स, अब आप इसकी बुक रीडिंग पूरी करेंगे क्योंकि चैप्टर काफ़ी लॉन्ग है। मैंने आपको बहुत शॉर्ट में हिंदी बताई है और इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर की PDF मैं आपको जल्दी सेंड करूँगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे और प्रोटेक्ट योर COVID-19 and yourself.